भारत के इतिहास में एक ऐसी रानी भी हुई जिसके लिए राज सिंहासन से बड़ा धर्म था। एक ऐसी महारानी जो महलों में रहती थी लेकिन जीवन एक साध्वी की तरह जीती थी। जब भारत राजनीतिक अस्थिरता और संकट के दौर से गुजर रहा था, तब मालवा की धरती पर एक दिव्य नारी ने सनातन संस्कृति और आदर्श शासन का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे आज भी पूरा भारत सम्मान से याद करता है। ये कहानी है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि धर्म, करुणा, न्याय और लोक कल्याण की सनातन चेतना है। और इसी चेतना को जीवित रखने का कार्य अपने जीवन से अहिल्याबाई होलकर ने किया। उनके लिए शासन का अर्थ सत्ता का सुख नहीं था। वे मानती थीं कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की रक्षा करना, उनके दुख दूर करना और समाज को धर्म मार्ग पर चलाना। राजमहल में रहते हुए भी उनका जीवन सादगी, तपस्या और सेवा से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करतीं और उसके बाद ही राजकार्य प्रारंभ करती थीं। उनके निर्णय हमेशा धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित होते थे। यही कारण था कि उनके शासन में प्रजा स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। राज्य में न चोरी का भय था, न अन्याय का आतंक। यदि कोई अधिकारी प्रजा के साथ अन्याय करता तो अहिल्याबाई उसे कठोर दंड देने में तनिक भी संकोच नहीं करती थीं। लेकिन पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का सबसे महान कार्य क्या था? सनातन संस्कृति का संरक्षण। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, सोमनाथ, गया और उज्जैन सहित अनेक तीर्थों का विकास कराया, घाट, कुएं और धर्मशालाएं बनवाईं। उनका उद्देश्य केवल निर्माण कराना नहीं था, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करना था। गरीबों, साधु संतों और असहायों के लिए उनका हृदय करुणा से भरा रहता था। उनके राज्य में कोई भूखा न रहे, इसके लिए भोजन और दान की व्यवस्था सदैव चलती रहती थी। धर्म के संवर्धन हेतु उन्होंने अपने राज्य में विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशद कार्य किया। अपनी प्रजा के लिए उनका वात्सल्य माँ के समान था, इसलिए उनकी प्रजा उन्हें रानी नहीं, लोक माता कहती थी। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने सिद्ध कर दिया कि सनातन धर्म केवल पूजा और कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय, सेवा और लोक कल्याण की मूल्य आधारित जीवन पद्धति है। इसी सनातन पद्धति को आज विश्व हिंदुत्व के नाम से जानता है।